Hi dear student, welcome to Education with me आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी कि इस पार्ट नंबर 4 में आज हम एग्जांपल नंबर एक क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। नाउ हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। गोपी बाय अ फिश फ्रॉम द अ शॉप। गोपी है वो शॉप में से क्या मछली खरीदने के लिए जाती है। फॉर हिज एक्वेरियम द शॉपकीपर टेक आउट वन फिश एट अ रैंडम फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश, और कितने 8 फीमेल फिश है। ओके, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल। मेल फिश ओढ़ने के चांसेस कितने हैं। ओके, तो नंबर ऑफ मेल फिश इज इक्वल टू कितने हैं 5 है। नंबर ऑफ फीमेल फिश इज इक्वल टू कितना है 8 है। टोटल नंबर ऑफ फिश इज इक्वल टू कितना है 13 है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन क्या, प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल इज पी ऑफ ई। यहाँ पे आपको वो लिख देना है, स्टेटमेंट है ना, प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट ऑफ द मेल फिश। वो स्टेटमेंट लिखने के बाद पी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेल फिश अपॉन टोटल नंबर ऑफ फिश, टोटल नंबर ऑफ फिश। ओके, नाउ यहाँ पे नंबर ऑफ मेल फिश कितने हैं 5 है, और टोटल नंबर ऑफ फिश कितने हैं 30। ये हमारा आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। A game of a chance consists of a spinning a arrow which comes to rest pointing at a one of the number। क्या कौन कौन से, आप जो स्पिनिंग वाला गेम होता है ना, उसको घुमाओगे और जो आपका एरो होगा यानी कि वो इस तरह से होता है, और जो एरो यहाँ पे कहीं पे होता है, और जो सेंटर में शायद एरो होता है, सेंटर में से एरो जो कौन से नंबर पर रुकेगा उसके चांसेस कितने हो गए। तो उसके ऊपर कौन कौन से नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सॉरी 8 तक ही नंबर होते हैं। एंड देयर आर द इक्वली लाइकली आउटकम, और इक्वली लाइकली आउटकम है, किसी के ऊपर भी रुक सकता है। ठीक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल अर्न आउट 8। क्या 8 पर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो 8 कितने टाइम में, नंबर ऑफ टाइम्स 8 8 कितने टाइम में 1 टाइम है। ओके, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 1 से लेकर 8 तक, तो 8 हो गए। ओके, नाउ 8 पर आने के चांसेस कितने होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पी ऑफ ई नंबर ऑफ टाइम्स, या तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ऐसे फर्स्ट कंडीशन में ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। ओके, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल 8 कितने टाइम है 1 टाइम, और टोटल नंबर ऑफ कितने 1/8 आंसर आएगा। बाद में उसी तरह नंबर ऑफ एंड ओड नंबर पर रुकने के चांसेस कितने हैं। ओके, तो ओड कितने टाइम में है, तो नंबर ऑफ गेटिंग ओड, नंबर ऑफ गेटिंग ओड, ओड कितने टाइम 1 3 5 और 7 पर आ सकता है, तो उसके कितने टोटल 4 आउटकम है ना। पी ऑफ गेटिंग ओड नंबर, ओके, पी ऑफ ओ इज इक्वल टू कितना होगा, ओड के लिए मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ, तो दोबारा मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही लिखा है, इसलिए यहाँ पे दूसरी बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो क्या होगा 4/8 यानी कि क्या होगा आपको 1/2। उसी तरह नंबर इज ग्रेटर देन 8 ग्रेटर देन 2 यानी कि क्या 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन
2 ग्रेटर देन 2 कितने नंबर है 3 4 5 6 7 8 तो 6 नंबर है टोटल। तो उस तरह P ऑफ G2 क्या ग्रेटर देन 2 वाले नंबर कितने हैं तो या तो E1 E2 E3 इवेंट 1 इवेंट 2 इवेंट 3 ऐसे भी रखो तो भी चलेगा। यहाँ पे इवेंट 3 रखते हैं ओके। तो इवेंट 3 क्या होगी तो 6 अपॉन पॉसिबल ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम तो क्या होगा 6 अपॉन 8 यानी कि 3 अपॉन 4। और उसी तरह नंबर लेस देन 9 तो क्या है सारे नंबर क्या है लेस देन 9 है ये तो नंबर ऑफ उसके लिए आपको ये होमवर्क में बाकी क्या कर देना है। तो 8 अपॉन क्या होगा 8 अपॉन 8 होगा 8 अपॉन 8 यानी कि 1 आंसर आएगा। ओके अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 13 अ डाई इज थ्रोन वंस क्या डाई को एक बार थ्रो करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर क्या डाई को आप थ्रो करोगे तो नंबर क्या हो सके आउटकम पॉसिबल आउटकम। अब डाई को थ्रो करोगे तो क्या 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा 7 नहीं आ सकती क्योंकि उसके ऊपर 7 नहीं होता है। अब प्राइम नंबर कौन कौन से है तो फर्स्ट कंडीशन के लिए कि प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर कितने हैं एक तो 2 3 और 5 तीन क्या है प्राइम नंबर है ओके। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यहाँ पे क्या होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 3 हो गए ओके। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू कितने हैं 6 है ओके। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 इसको इवेंट 1 कहेंगे तो उसकी क्या होगी यहाँ पे फॉर्मूला में अब नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम है क्या है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है 3/6 करोगे तो कितना मिलेगा 1/2 ये हमारा आंसर। उसी तरह नंबर इज लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर है तो सेकंड के लिए नंबर ऑफ लाइंग बिटवीन नंबर lying 2 and 6 2 and 6 के बीच में कौन है 3 4 and 5 ठीक। तो यहाँ पे भी क्या है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं 3 है 3 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना होगा E2 तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 3/6 यानी कि 1/2 आंसर आएगा। उसी तरह ओड नंबर कौन कौन से तो 1 3 and 5 वो भी वहां पर भी आंसर क्या आएगा 1/2 आंसर आएगा कि 3/6 होगा और नंबर कितने 3 है टोटल नंबर 6 है ठीक है। कर पाओगे आप लोग होमवर्क में और ये होमवर्क में करना होगा बाकी का नाम। क्वेश्चन नंबर 14 है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफल डेक ऑफ 52 क्या जो 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं प्लेइंग कार्ड खेलते हो तो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ अ रेड कलर के दो किंग होते हैं क्या एक डायमंड शेप का और एक हार्ट शेप का दो ही कलर के होते हैं तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम पहले लिख लो टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू कितने हैं 52 कार्ड है तो 52 पॉसिबल है ठीक है। फर्स्ट के लिए नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर के कितने कलर किंग होते हैं दो ही होते हैं एक तो हार्ट शेप का और एक डायमंड शेप का ओके। तो यहाँ पे 2 तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल 2 अपॉन कितना होगा 52 आएगा 2/52 यानी कि क्या होगा 1/26 होगा। अब फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं तो सेकंड के लिए नंबर ऑफ फेस कार्ड
नंबर ऑफ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड किसका होता है? एक तो जे का होता है, क्यू का होता है और किंग का होता है। जे क्यू और किंग, उन तीनों के कितने? चार चार कार्ड होते हैं। तो कितने हो गए नंबर ऑफ फेस कार्ड? 12 हो गए। ठीक, जो उसको गल्लो, रानी और बादशाह कहते हैं। तो यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू क्या होगा? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, फॉर्मूला एक बार हमने लिख लिया, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? 12/52। 12/52 यानी कि कितना होगा? 4 3 जा, और यहाँ पे कितना होगा? 4 × 13 जा। ओके, 4 4 कट होगा ना, यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 3/13। उसी तरह रेड फेस कार्ड, रेड कलर के फेस कार्ड कौन कौन से होंगे? तो 2 गल्ले हो गए, 2 रानी हो गई और 2 किंग हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड में कि नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3। इवेंट 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड कितने हैं? तो 6 हो गए। ओके, यहाँ पे कितने हो गए? 6। 2 गुल्ले, 2 रानी और 2 बादशाह, तो 6/30, सॉरी 6/52। 6/52 यानी कि उसको डिवाइड करोगे तो 3/26। ओके, और 26 यानी कि 13। ओके, 3 नहीं, ओके ये रहेगा 3/26 रहेगा आंसर। अब उसके बाद जैक ऑफ हार्ट, क्या? जैक ऑफ हार्ट, जो हार्ट शेप का जो गल्ले कितने होते हैं? तो 1 ही होता है। कितने होते हैं? 1। कि नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 4, इवेंट 4 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/52। टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 52, और नंबर ऑफ फेयरेबल आउटकम 1। उस तरह स्पेड, स्पेड कितने होते हैं? तो स्पेड टोटल 13 होते हैं ना, जो डायमंड होते हैं, स्पेड होते हैं, बाद में वो तो उसी तरह यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेड, नंबर ऑफ स्पेड इज इक्वल टू 13 स्पेड होते हैं। तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 4, इवेंट 4 की प्रोबेबिलिटी होगी 13/52। 13/52 यानी कि 1/4 पे 15, 1/4 जाएगा, क्योंकि 13 4 जा कितना होता है? 50। तो यहाँ पे नीचे 4 ही बचेगा। और द क्वीन ऑफ अ डायमंड, डायमंड की क्वीन कितने होती है? डायमंड शेप की एक ही क्वीन होती है। कितनी होती है? एक ही होती है। तो उसका आंसर भी क्या आएगा? 1/52। ठीक, बाकी जो यहाँ पे थोड़ा बहुत है वो आपको होमवर्क में कर देना। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 5 कार्ड, कितने? 5 कार्ड है। द 10, उसमें एक 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है और एस है। ठीक है, ऑफ अ डायमंड, वो भी सारे किसके हैं? डायमंड के हैं। आर वेल सफल विथ देयर फेस डाउनवर्ड, यानी कि उसको उल्टे करके हम क्या उसको खींचेंगे। एंड वन कार्ड इज पिक अप एट द रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज अ क्वीन? उसके क्वीन होने के चांसेस कितने हैं? तो उसमें नंबर ऑफ क्वीन, नंबर ऑफ क्वीन कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? पहले तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड इज इक्वल टू, या तो टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम भी लिख सकते हैं। टोटल नंबर कार्ड कितने हैं? 5 कार्ड है। उसमें से क्वीन कितने हैं? नंबर ऑफ क्वीन, देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन है बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझना है। नंबर ऑफ क्वीन कितने? 1 है। तो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1, इवेंट 1 की उसमें से 1 कार्ड निकाल, तो उसमें आपको लिखना है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड इज द क्वीन, यहाँ पे ऐसा लिखने का। द प्रोबेबिलिटी हर एक में लिखने का होता है, इसमें मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक बार ही लिख के दे रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी हर एक क्वेश्चन में से लिखने का होता है। प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, क्वीन होने के चांसेस कितने हैं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1/5, यहाँ पे फॉर्मूला लिखने तो नंबर ऑफ
favorable outcome upon total number of all possible outcome. Total number of all possible outcome. ठीक, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं 1 और टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 5. ठीक, ये आंसर हो गया. अब जो है वो क्या है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन, यदि उसमें से क्वीन निकालेंगे तो अब कितने पेज बचेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्या, टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट कार्ड, इनके अब कितने बचे, क्वीन निकाल लोगे तो अब कितने 4 ही बचेंगे ना. अब प्रोबेबिलिटी का नहीं, पुट साइड, उसको साइड में रख दो, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड इज पिक अप ऑन एच, वो एच आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो वहां पे नंबर ऑफ एच कितने है, नंबर ऑफ एच इज इक्वल टू 1 एच है कि उसमें 1 एच कहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 होगा और टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम 4 होंगे. ठीक, और अब जो इवेंट 4 है, प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट 3 के लिए क्या, उसमें से वो जो 4 कार्ड है उसमें से निकालोगे एक कार्ड और क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो नंबर ऑफ क्वीन अब कितने हैं, सेकेंड पोर्शन के नंबर ऑफ क्वीन इज इक्वल टू 0 है. कितने नंबर ऑफ क्वीन 0 है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 की प्रोबेबिलिटी होगी 0/4 यानी कि यू गेट आंसर 0. उसमें 0 प्रोबेबिलिटी होगी. ओके, एक क्वेश्चन नंबर 16 है, अ 12 डिफेक्टिव पेन, क्या है 12 है वो डिफेक्टिव पेन है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन कितने 12 है, आर एक्सीडेंटली मिक्स विथ 132 गुड पेन, क्या नंबर ऑफ गुड पेन कितने, नंबर ऑफ गुड पेन इज इक्वल टू 132 है, तो टोटल नंबर ऑफ पेन कितने होंगे, नंबर ऑफ पेन टोटल नंबर ऑफ पेन कितनी होगी 12 प्लस 132 यानी कि 144 होगी. ओके, इन इट इज नॉट अ पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन, कि आप देखकर आपको पता चले कि ये फॉल्टी है कि ये डिफेक्टिव वाले है कि अच्छी है, वो आपको पता नहीं चलता है. वन पेन इज टेकन आउट एट द रैंडम फ्रॉम द दिस लॉट, आप उसमें से एक पेन निकालोगे तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन, वो पेन अच्छी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो probability of getting, यहाँ पे लिख देने का स्टेटमेंट, probability that the pen taken out is good one, उसको क्या कहेंगे p of 1 कहते हैं, यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिखने का, p of 1 p of e रखते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने 132 है और ऑल पॉसिबल आउटकम कितने 144 है. अब यहाँ पे आप काम करोगे तो क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो सबको, क्या होगा 12 11 जा 12 इंटू 11 करोगे तो 132 होगा, और 12 इंटू 12 करोगे तो कितना होगा, 12 इंटू 12 करोगे तो 144 होगा. नाउ 12 12 कट, यू गेट आंसर 11/12. ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो हमारा आंसर है वो क्या है 11/12. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 17, अ लॉट ऑफ अ 20 बल्ब, क्या 20 बल्ब का एक लॉट है, एंड कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब्स, क्या 4 है वो डिफेक्टिव है, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स is equal to 20 and number of defective bulbs
कितने हैं 4 है। तो गुड कंडीशन, नंबर ऑफ गुड कंडीशन बल्ब, नंबर ऑफ गुड कंडीशन बल्ब इज इक्वल टू 20 माइनस 4 यानी कि कितने हो गए 16 के। वन बल्ब इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम लॉट, लॉट में से आपके एक बल्ब रैंडमली ड्रॉन करोगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव बल्ब होने के चांसेस कितने हैं। तो यहाँ पे लिख देने का द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, क्या स्टेटमेंट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे ना, उसको इवेंट 1 कहते हैं। ये तो क्या होगा कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, या तो नंबर ऑफ वेरिएबल आउटकम लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल नंबर ऑफ बल्ब, ठीक, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं 4, 4 अपॉन 20 करोगे 4 अपॉन 20 यानी कि 1 अपॉन 5 होगा। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इज इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव, जो आपने क्या किया है, जो बल्ब खरीदा है, जो लिया है वो नॉट डिफेक्टिव है, ओके, एंड इज नॉट रिप्लेस, और आप उसको रिप्लेस भी नहीं करो यानी कि आपने निकाल लिया, तो अब कितने बचेंगे, अब या अब यहाँ पे आपके पास कितने बचेंगे, तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन के नंबर ऑफ लेफ्ट बल्ब ओके वो डिफेक्टिव नहीं है, तो यानी कि लेफ्ट बल्ब है यानी कि वो जो बल्ब बचे हैं वो कितने हो गए 20 माइनस 1 तो कितने हो गए 19 हो गए, और 19 में से जो डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इन रिमेनिंग, जो बचे हैं उसमें से जो डिफेक्टिव बल्ब कितने, तो 4 के 4 ही है, क्योंकि लिया जो बल्ब वो डिफेक्टिव नहीं है। तो गुड बल्ब कितने हैं, नंबर ऑफ गुड बल्ब, नंबर ऑफ गुड्स बल्ब इज इक्वल टू 19 माइनस 4 तो कितने हो गए 15 हो गए। ठीक है, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, जो बाकी बचे उसमें से एक बल्ब निकालोगे, व्हाट इज दैट द प्रोबेबिलिटी द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, वो नहीं डिफेक्टिव है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसको प्रोबेबिलिटी इवेंट 2 कहते हैं। कि यहाँ पे जो आप स्टेटमेंट है वो वापस यहाँ पे आपको लिखना होगा, नॉट डिफेक्टिव, तो नॉट डिफेक्टिव में क्या होगा प्रोबेबिलिटी इवेंट 2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स, ओके, नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, ओके, नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स कितने बचे थे 15 बचे हैं, ओके, 15 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने बचे हैं 19 बचे, क्योंकि एक बल्ब हमने निकाल लिया, तो 15 अपॉन 19 हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम क्वेश्चन नंबर 18 कि अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, कितने 90 डिस्क है, विच आर द नंबर फ्रॉम, क्या हर एक डिस्क के ऊपर नंबर लिखा है 1 से लेकर 90 तक, इफ वन डिस्क इज ड्रॉन फ्रॉम द रैंडम ऑफ द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स, उसके ऊपर लिखा हुआ है क्या 2 डिजिट नंबर, उसके ऊपर 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू कितना होगा 90, ओके, क्योंकि 90 डिस्क है। अब उसमें 2 डिजिट नंबर लिखी हुई डिस्क कितनी होगी, तो 10 से लेकर 90 तक यानी कि 81 होगी क्या, नंबर ऑफ डिस्क हैव 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, ओके, 2 डिजिट नंबर वाली कितनी होगी, तो 90 माइनस 1 डिजिट नंबर 9 सब्ट्रैक्ट कर दे 1 से लेकर 9 कितना होगा 81 होगा, ओके।
नाउ सेकंड है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ डिस्क हैव परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से वो पहले समझ लो। 1, 4, 9, बाद में 16, 25, 36, 49, 64 और 81 और उसके बाद 100 आता है। लेकिन तो यहाँ तक के कितने डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर हुए। कितने नंबर हुए 9। नंबर ऑफ अ डिस्क हैव अ स्क्वायर नंबर एंड अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो 5 से डिविजिबल नंबर कितने, नंबर ऑफ अ डिस्क हैव divisible by 5 number, divisible है। तो 5 से डिविजिबल वाले नंबर कौन कौन से हो गए, तो 5, 10 उस तरह से हर एक में दो दो नंबर हो गए। तो 90 तक जाओ कितना होगा 18। ओके, 9 टू जा 18, 18 नंबर हो गए। हर एक लाइन में 2 2 नंबर हो गए। तो 9 तक यानी कि 90 तक जाओगे तो 9 लाइन ऐसे होगी, तो 18 हो गए। ओके, नाउ यहाँ पे फर्स्ट के लिए क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वन के लिए क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ वेरिएबल आउटकम अपॉन total number of all possible outcome, total number of all possible outcome। okay, number of variable outcome क्या है कि फर्स्ट में 81 अपॉन 90, 81 अपॉन 90 यानी कि 9 9 जा होता है, 9 9 जा अपॉन 9 10 जा। नाउ 9 9 कट हो गए तो क्या होगा 9 अपॉन 10, 9 अपॉन 10 उसको हम 0.9 भी लिख सकते हो। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो कितने हैं आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू में क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने 9 अपॉन, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 90 है। ओके, तो 9 अपॉन 90 यानी कि कितना होगा 1 अपॉन 10। और उसी तरफ P3 इवेंट 3 के लिए ओके, तो क्या होगा टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल फेवरेबल आउटकम 18 और टोटल आउटकम कितने हैं तो 90। तो क्या होगा 18 5 जा कितना होता है 90 होता है, तो 1 अपॉन 5। ओके, ये आंसर हुए। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ओके, अ चाइल्ड हैज अ डाई, क्या बच्चों के पास डाई है, उसके ऊपर वो 6 फेस, उसकी 6 साइड होते हैं और 6 साइड के ऊपर क्या लिखा है, एक के ऊपर ए है, दूसरे के ऊपर बी सी डी ई और एफ ऐसा लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ डाई, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ऑल पॉसिबल आउटकम कितने साइड है 6 है, तो 6 आउटकम होते हैं। और उसमें नंबर ऑफ गेटिंग ए आने के कितना है टाइम, तो नंबर ऑफ गेटिंग ए, तो ए 2 बार है, क्या पर यहाँ पे भी है यहाँ पर भी है, तो ए 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। ओके, तो कितने हो गए 2/6, 2/6 यानी कि 1/3 आंसर आएगा। और उसी तरह यहाँ पे क्या है डी, डी कितने टाइम है 1 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या होगी, यहाँ पे आपको लिख दें नंबर ऑफ गेटिंग डी इज इक्वल टू क्या है 1 टाइम 1/6 आंसर आएगा। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। जो ये क्या है क्वेश्चन नंबर 20 है वो क्या है, एक तो बोर्ड के एग्जाम के लिए उसको सेपरेट किया कि नहीं पूछा जा सकता, लेकिन यहाँ पे हमें इसका सोल्यूशन देखेंगे। ओके, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट अ रैंडम ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन, रेक्टेंगुलर रीजन में आप डाई को, कोई भी डाई है उसको थ्रो करोगे और वो डाई है वो फिगर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल लैंड इनसाइड द सर्कल, सर्कल के ऊपर गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो उसके लिए क्या होता है
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू ऊपर का जो सर्कल के अंदर गिरने की, तो नंबर ऑफ फेवरेबल क्या, यहाँ पे फेवरेबल एरिया क्या, फेवरेबल एरिया एरिया अपॉन टोटल एरिया, क्या होगा, टोटल एरिया। ओके, नंबर ऑफ फेवरेबल फेवरेबल, तो यहाँ पे सर्कल की जो डायमीटर है, सर्कल की डायमीटर है वो कितनी दी है, 1 है। और सर ये जो रेक्टेंगल है, ओके, रेक्टेंगल की जो साइड्स गिवन है वो हमारे पास यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे इस साइड है वो 3 मीटर है, एक साइड 3 मीटर है और एक साइड 2 मीटर है। ओके, तो एरिया ऑफ अ सर्कल, ओके, फर्स्ट यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर लो, इनके आप ऊपर ही फाइंड आउट कर लिया, तो पहले एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे हम कुछ नहीं गिवन होती, तो हम उसके लिए क्या ले लेते हैं कि पाई के फॉर्म में रखेंगे। ओके, पाई आर, आर की रेडियस कितने, डायमीटर कितना है, 1 है। ओके, तो रेडियस कितनी होगी, 1/2 होगी। नाउ 1/2 का स्क्वायर यानी कि क्या होगा, पाई अपॉन 4 एरिया होगा। एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, पाई अपॉन 4 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। एल कितना है, 3 मीटर है, और बी कितना है, 2 मीटर, तो 3 टू जा कितना होगा, 6 मीटर होगा। नाउ यहाँ पे एरिया फेवरेबल एरिया, फेवरेबल एरिया कितना है, पाई अपॉन 4 है, और टोटल एरिया कितना है, 6 दिया है। नाउ यहाँ पे क्या होगा, पाई अपॉन 6 इंटू यहाँ पे 4 न्यूमेरेटर के डिनोमिनेटर में था, तो नीचे आएगा पाई अपॉन 24। ओके, ये आंसर आएगा पाई अपॉन 24। ओके, अंडरस्टैंड। ये पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए याद रखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉट कंसिस्ट, एक लॉट है उसके अंदर कितने हैं, 44 बॉल पेन है, उसमें से 20 है वो कैसी है, डिफेक्टिव है, एंड अदर आर द गुड्स, बाकी की गुड्स है। तो गुड्स कितने हैं, गुड नंबर ऑफ गुड कितने हैं, तो टोटल नंबर, पहले तो टोटल नंबर लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ पेन। ओके, टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हैं, 144 है। उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव कितने हैं, 20 है। उसमें से गुड कितने हैं, तो गुड कंडीशन वाले, तो 144 माइनस 20 करोगे, ठीक है, तो कितना मिलेगा, 124 मिलेगा। ओके, अब द शॉपकीपर ड्रॉन वन पेन ऑफ द रैंडम एंड गिव इट हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल बाय इट, यानी कि अच्छी पेन होगी तो ही खरीदेगी, नहीं तो अच्छी पेन कितनी है, 124 अपॉन 144। ओके, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 आपको प्रॉपर तरीके से लिख लेना है। और उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2, शी विल नॉट बाय, नॉट बाय के यानी कि डिफेक्टिव पेन कितने, 20 अपॉन 140, और ये उसका आंसर हो गया। यदि उसको आप और ज्यादा सिंप्लीफाइड करना चाहते हो तो यहाँ पे कितना आएगा, 31 और यहाँ पे आएगा 36, और उसी तरह यहाँ पे क्या आएगा, 5 अपॉन 36 4 जा। ओके, यहाँ पे 36 और यहाँ पे 31 6 जा, तो 6 6 कट हो जाते, 4 सॉरी, यहाँ पे 4 आते हैं, यहाँ पे भी 4 4 4 कट हो जाएगा, तो 31 अपॉन 36 बचेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रिफर द एग्जांपल 13 एग्जांपल रिफर करें, तो उसके ऊपर लिखा होगा कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, कि स्टूडेंट आर्ग्यू कि वो नंबर लिखते हैं, तो 3 सम आए, ऐसे कितने पॉसिबल है प्रोबेबिलिटी, आर्ग्यू दैट देयर आर द 11 पॉसिबल आउटकम, 11 पॉसिबल आउटकम है क्या, सम ऑफ द, और डाई का सम करोगे उस ऊपर के नंबर का, तो 2 3 4 5 6 से इस तरह से आ सकते हैं। ठीक है, तो 2 कितने टाइम आएगा, 3 कितने टाइम आता है, 2 टाइम, यहाँ पे 4 कितने टाइम आता है, और 3 टाइम, 5 कितने टाइम आता है, 6, ए कितने टाइम, 7 8, ओके, नहीं 7 6 6 सम कितने टाइम आ सकता है, तो टेबल वापस देख लेते हैं। 6 सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो 1 2 3 4 5, ओके, 6 सम आने की प्रोबेबिलिटी 5
5 ऊपर और यहाँ पे 5 प्रोबेबिलिटी होती है, यहाँ पे 4, ठीक है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, बाद में 5 4 3 2 1, तो बाकी यहाँ पे नीचे 36 36 36 लिख दो। ठीक है, तो 36 लिखोगे तो आपको क्या पता चला, बाद में आपको इसका सिंप्लीफाइड करना रहेगा। ठीक, टेबल हम कंप्लीट करें इन शॉर्ट में। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो क्या होगा, 1/18 होगा, यहाँ पे क्या होगा 36 यानी कि 1/12 होगा, यहाँ पे 4 यानी कि कितना होगा 1/9 होगा, यहाँ पे 5/36 ही रहेगा, 5/36 6/9 यानी 1/6 होगा। बाकी का जो यहाँ पे आंसर है वही उसी बेस साइड में लिख देना। एंड therefore each of the has happened probability ऐसी 1/11 प्रोबेबिलिटी है, नो नहीं है। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर, क्योंकि हमने यहाँ पे सारे प्रोबेबिलिटी अरेंज करके लिखी हुई है। ओके